कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही पार्टी है जी। ए और बी ग्रुप है जी। ये नूरा कुश्ती जनता के साथ खेल रहे हैं कि मोदी साहब आखिर कब तक ये झूठे वादे चलते रहेंगे, झूठी राजनीति कब तक चलती रहेगी। नौजवानों को रोजगार चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए। राहुल गांधी जी जो घूमे, पूरी यात्रा करी और उन्होंने पूरे ऑल इंडिया की, आज देश की जनता ने बीड़ा उठा लिया कि आने वाले समय में 2029 में सरकार कांग्रेस की बनेगी। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको इटाला विधानसभा तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश माथुर जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। महेश माथुर जी, एक दिन आपका स्वागत है। लाखों हजारों करोड़ों मेरे दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूंगा जी कि आप आए और आप सच्ची न्यूज दिखाते हैं लोगों को जी। धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपका। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे एक बात बताओ, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं चैनल के से जी, कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी दिल्ली में तो लोग वो वादे करे थे, इन्होंने चुनाव के दौरान वादे करे, और उससे पहले देखा होगा आपने बीजेपी के वरिष्ठ नेता झुग्गियों के अंदर खाना खा रहे थे बैठ के जी, उन गरीब लोगों के साथ, और आज उन्हीं झुग्गियों के लोग उनके दुश्मन कैसे हो गए, ये मैं पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी है। देखिए, जब झुग्गियों के अंदर बैठ के खाना खा रहे थे या जा रहे थे, या चुनाव से पहले जो वादे करे थे इन्होंने, 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई कंट्रोल करेंगे, दिल्ली की सड़कों को अच्छा बनाएंगे, जल भराव के मिशन को सही करेंगे जी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 100 दिन पूरे हो चुके हैं, अभी ये 100 दिन का बड़ा उत्सव बना रहे थे, क्या कोई भी एक वादा पूरा करा बीजेपी की सरकार ने? नहीं, क्या अभी तो नहीं किया। या गैस सिलेंडर के रेट कम हुए बता दें मुझे। 50 रुपए बढ़ गए हो। किसी महिला को 2500 रुपये मिले हो अभी तक, वो बता दें। तो ये क्या जुमलेबाजी है आखिर, ये समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? जब से बीजेपी की सरकार आई है, चाहे कोई भी मार्केट हो या नौजवान हो या वो झोपड़ बस्ती वाले लोगों ने जो वोट दी थी बड़े उत्साह के साथ बीजेपी को, आज वो और दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सही बात है, बिल्कुल कह रहे हैं आप जी। ये मैं नहीं कह रहा। दिल्ली के हर पार्क में जाके पूछिए, हर मार्केट में जाके पूछिए, रेजिडेंस में पूछिए, झुग्गी वाले एरिया में जाइए, मार्केट वाले एरिया में आप जाके देखें, सब डरे हुए हैं। एक रेहड़ी पटरी वालों पे शिकंजा कसा जा रहा है, देश के मार्केट के दुकानदारों को छोटों को छेड़ा जा रहा है। आखिर ये कौन सी दिल्ली की राजनीति हो रही है, समझ में नहीं आ रही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में उन्होंने कहा था महंगाई को दूर कर देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब 2014 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे मोदी साहब जी, तो इन्होंने कितने वादे करे, हम डॉलर का रेट कम कर देंगे, ये वादा करा, हम महंगाई को कम कर देंगे, हम काला धन लाएंगे। क्या काला धन ला पाए? नहीं। बेरोजगारी की बात करें, 2 करोड़ नौकरियां देंगे साल में, दे पाए? नहीं दे पाए। डॉलर का रेट कम कर देंगे, नहीं करा। पेट्रोल का, डीजल का रेट कम कर देंगे, नहीं हुआ। महंगाई नहीं हुई। यानी इतनी झूठी जुमलेबाजी। 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, और वो गृह मंत्री साहब कह रहे थे मीडिया में कि एक जुमला था। तो मैं देख रहा हूं कि 2014 से अब तक जितने झूठे वादे करे हैं मोदी साहब ने, एक भी वादा पूरा नहीं करा। आज दिल्ली की नहीं, देश की जनता भी उनसे पूछना चाहती है कि मोदी साहब आखिर कब तक ये झूठे वादे चलते रहेंगे, ये झूठी राजनीति कब तक चलती रहेगी। नौजवानों को रोजगार चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, ठीक है, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छा सिस्टम होना चाहिए। इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, तो आज मैं देख रहा हूं कि भ्रष्टाचार और बढ़ता जा रहा है।
2014 से अब तक देखें तो भ्रष्टाचार की सीमा बहुत बढ़ती जा रही है। आज देखें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का गलत मिसयूज भी करा जी। तो ये आखिर कब तक चलेगा ये सब? आज देश की जनता ही नहीं, दिल्ली की जनता ही नहीं, सब अपने आप को सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। विधानसभा में पूरे तो हम उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि दिल्ली में रोड नहीं बन पा रहे थे, तो 13 मीटर से ऊपर के जो रोड थे दिल्ली के अंदर, चाहे हमारा देहात हो, जैसे बोआना विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा, वहां तक बॉर्डर तक आप देखेंगे, चाहे चंदी बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो या बड़ा टिकरी बॉर्डर हो, वहां तक हमारे रोडों की बहुत बुरी हालत थी दिल्ली में। तो ये बीड़ा उठाया, शीला जी ने कहा भाई 13 मीटर से ऊपर के रोड हम पीडब्ल्यूडी के तहत बनाएंगे। तो पूरी दिल्ली के रोड नहीं बने, सारी लाइट नहीं लगी दिल्ली में। और दिल्ली में आपको पता होगा उस टाइम पे कितनी लाइट भागती थी, कितना बुरा हाल था दिल्ली का। इन्वर्टर मुक्त दिल्ली शीला जी ने करी। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मैं हालांकि बात करूंगा तो पावर कट लगने बंद हो गए थे, लेकिन मैं आज बात करूंगा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, अब पावर कट लगने फिर शुरू हो गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे विषय पे? शीला जी के टाइम पे आपने देखा होगा ऐसा सिस्टम कर दिया था कि इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज की डेट में 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, आधा घंटे लाइट गायब रहती है। तो दिल्ली की क्या इन पे खपत नहीं हो रही पूरी क्या बिजली की? केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी बिजली खुद नहीं दे पा रहे जनता को, बताओ। तो गैस और सिलेंडर और बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल करेंगे बताओ? जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा है, क्या आपको लगता है आने वाले समय में 2029 में हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए आज देश के अंदर आप देख रहे हैं हमारे जननायक महबूब नेता राहुल गांधी जी, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा पदयात्रा उन्होंने करी, लाखों की संख्या में लोग उनके साथ थे। वो कितने नौजवान से मिले, इंजीनियर से मिले, जिनको बेरोजगारी या नौकरी नहीं है उनको बता रहे, इतने लोगों से मिले, गले लगाया उन्होंने, महिलाओं से मिले, सीनियर सिटीजन से मिले, सरकारी अधिकारियों से मिले, सबके उनके पास लेटर है, सबको उन्होंने गले लगाया। और ऐसा जननायक देखा किसी ने, ऐसा नेता जो पूरे देश के अंदर पदयात्रा करी उन्होंने करी है। तो राहुल गांधी जी ने देश का सारा न्याय यात्रा उन्होंने निकाली, उन्होंने देखा कि कितनी कठिनाई उठानी पड़ रही है देश की जनता को। क्या मोदी साहब को ये नजर नहीं आई? अब रही बात दिल्ली की, आप बात कर रहे थे, दिल्ली के अंदर शीला जी ने भागीदारी के तहत RWO के लोग भी गए, उनको भी फंड दिया, चाहे वो पार्क का सौंदर्यीकरण हो, चाहे रोड हो, नाली हो, हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, सबके लिए उन्होंने फंड दिया। रोहिणी के अंदर हमारा सुखदेव सिंह कॉलेज की जो बिल्डिंग है, ये सब जल्दी से जल्दी उन्होंने बनाई शीला जी ने। देखो अभी सामने नजर भी आ रही होगी आपको, बिल्कुल ये उन्हीं की देन है। चाहे वो जापानी पार्क हो, कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है आम आदमी पार्टी ने उस कामों की रिपेयर नहीं करवा सकी जिन कामों को शीला सरकार ने किया था। बिल्कुल ठीक कह रहे। केजरीवाल जी 10 साल रहे सत्ता में, तीसरी बार वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे एक बार बताओ, कंझावला से लेकर बॉर्डर तक के रोड आज भी टूटे पड़े हैं, क्या उनको याद नहीं आए? कांग्रेस के टाइम पे सारे रोड नहीं बने थे, सारी लाइट नहीं लगी थी, आज 10 साल से वहां के रोड नहीं बने। वहां के लोगों से पूछो, क्या गांव के जो लोग हैं क्या वो वोटर नहीं है? देहात में हमारे इतने गांव वाले लोग रहते हैं, कितने गांव है हमारे, बवाड़ा विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है एशिया की, इतने गांव लगते हैं, क्या इनको नहीं देखते वो लोग? इनको नहीं देखना चाहिए क्या केजरीवाल ने? मेरा आपसे सीधा से सवाल है, क्या 2029 में हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए दिल्ली की जनता नहीं, पूरे देश की जनता, 140 करोड़ लोग समझ चुके हैं मोदी जी के 2014 तक अब तक के वादे सारे झूठे साबित हुए, और आने वाले 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अरे तो सरकार, आज मोदी जी को देख लो, 38 दल साथ लेकर सरकार बना रखी है मोदी जी ने। तो आने वाले समय में राहुल गांधी जी जो घूमे, पूरी यात्रा करी और उन्होंने पूरे ऑल इंडिया की, आज देश की जनता ने बीड़ा उठा लिया। तो आने वाले समय में 2029 में सरकार कांग्रेस की बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि ईवीएम के अंदर
जो हैकिंग करी गई, ईवीएम के केस भी ऐसे आए, आपने देखा होगा। जी कितनी जगह ईवीएम वोट डालने कांग्रेस पे, पर्ची निकल रही है बीजेपी की। तो जब तक ये ईवीएम मोदी जी के हाथ में रहेगा, ये कब तक ऐसी लड़ाई झूठी लड़ते रहेंगे। सच का सहारा लेंगे और जनता ये आने वाले समय में 2029 में इनको जवाब देगी। अभी देखिए आप, हमारे जब से देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने, उन्होंने बेरोजगारी को भी उठाया, प्रदर्शन करा। और अभी कल ही हमने पूरी दिल्ली के अंदर हमारी 70 विधानसभाओं में हमने प्रदर्शन करा जी। और जितने भी थाने थे विधानसभा में जो लगता था, जी। उस थाने में हमने ज्ञापन भी दिया। जी। और हमने कई यहाँ अफीम, गांजा, चरस या अवैध जो दारू बिक रही है जी। या नशाखोरी हो रही है, सट्टे बाजारी चल रही है, उन पे अंकुश की बात हमने करी थी। हम देख रहे हैं कि नौजवान पढ़े लिखे बच्चे सट्टा खेल रहे हैं, उनके घर वाले परेशान हैं, उनके रिश्तेदार परेशान हैं। सिर्फ इसका कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी की वजह से वो देखा हमने एक सट्टे में जाकर बुद्ध विहार में कि वहाँ 10 रुपए के 100 रुपए देते कहीं हैं, बताओ। ये बताते हैं वहाँ के लोग। तो ललाच में ये बच्चे खेलते हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये गलत है उनके भविष्य के लिए। तो ये एक आवाज हमारे देवेंद्र यादव जी ने उठाई है आवाज, और अभी हमने विधानसभा भाई प्रदर्शन करें और हमने कल 70 थानों में ज्ञापन दिया है। जी। सभी एसएचओ को हमने बोला है, हम डीसीपी डिप्टी कमिश्नर को भी बोलेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम ब्लॉक वाइज सारा प्रदर्शन ये करेंगे। और जब जब भी दिक्कत होगी दिल्ली की जनता को, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे झुग्गीवासियों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, कांग्रेस ने जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में हमेशा रही है और रहेगी। महेश माथुर जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, कुछ खास सवालों पर चर्चा करूंगा आज आपसे, क्योंकि आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल करूंगा। मेरा आपसे एक सवाल था, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर 12 साल से थी, अब बीजेपी की जो सरकार जो है, पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी की, क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों एक ही पार्टियां हैं क्या, एक जैसी पार्टियां हैं? उनके कथनी करने में जो अंतर नहीं है क्या, बीजेपी के कथनी करने में कोई अंतर नहीं है, एक ही दोनों है क्या? मुझे एक बात बताइएगा आप जी। एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी है, लेकिन मेयर दोनों बीजेपी के हैं। मेयर बीजेपी का बना, डिप्टी मेयर बीजेपी का बना। तो आखिर ये क्या है? मुझे तो ऐसे कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही पार्टी है जी। ए और बी ग्रुप है जी। ये नूरा कुश्ती जनता के साथ खेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती खेलते हैं। अब केजरीवाल साहब ने इतना पैसा मोहल्ला क्लिनिक में लगा दिया। जी। आपको याद होगा कांग्रेस के टाइम पे जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, बड़े बड़े आईएमटी बनाए, कॉलेज बनाए, ये किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाए। जी। शीला दीक्षित जी ने, उनका शासनकाल देख लो, कभी पक्षपात नहीं करा, चाहे आरडब्ल्यूए हो, चाहे रोड हो, नाली हो, सड़क हो, स्कूल हो या दवाइयों की समस्या हो, शीला जी ने सबका निवारण करा, सबके काम करे। और फ्लाईओवर वाली दिल्ली, सबसे ज्यादा फ्लाईओवर दिल्ली में शीला दीक्षित जी के टाइम में बने। जी। उनकी मरम्मत और उनका पूरा काम पूरा भी नहीं करा सके जी। केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब ने दुनिया भर के प्राइवेट ठेके खोले जी। दिल्ली में। अब उस ठेके खोलने के कारण लोग नाराज भी हुए, और एंड में क्या हुआ कि केजरीवाल की सरकार को बाय बाय करना होना पड़ा जी। और बीजेपी की सरकार आ गई। आज बीजेपी की सरकार भी वही खेल खेल रही है उन गरीबों के साथ। क्या केजरीवाल साहब को नजर नहीं आया कि झोपड़पट्टी वाले बेचारे जो गुजारा करते हैं, झोपड़वासी या जो गरीब आदमी है, वो दारू के नशे में लुप्त हो गए। एक के साथ एक फ्री की स्कीम दे दी गई जी। तो जब देखा जा रहा जगह जगह दारू। तो क्या दिल्ली के महिला का अपमान हुआ, जिनको सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि हमारी माँ है, हमारी बहन है, क्या उनका अपमान हुआ शराब एक फ्री देकर? देखिए एक बात बताइए, जितनी भी दिल्ली की महिलाएं सभी नाराज इस बात पर हुई हैं केजरीवाल साहब से कि उन्होंने ये क्या करा, एक के साथ एक फ्री दारू के ठेके इतने खोल डाले। नशे का बहुत चरम सीमा थी और आज भी कई कॉलोनियों में अवैध तरीके से ये शराब के काम और अफीम, गांजा, चरस और सट्टेबाजी का बहुत ज्यादा चल रहा है। जी। महेश माथुर जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में शीला सरकार ने काम किया था, क्या आपको लगता है उसके अलावा दिल्ली में कोई काम हुआ है? देखिए शीला जी की जब सरकार दिल्ली में थी, आपको याद होगा
जब केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा मीडिया के सामने, शीला जी ने दिल्ली में काम किए हैं। ये वो इन्हें दिल्ली के कोने कोने में, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सबके लिए काम करा शीला जी ने। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको इटाला विधानसभा तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश माथुर जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा 2029 में वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद हुसैन खान के साथ, नई दिल्ली।